भारत के सबसे अमीर मंदिरों में से एक सोमनाथ मंदिर का गौरवशाली इतिहास मुस्लिम लुटेरों के द्वेष से कलंकित हो चुका है, जिन्होंने इस मंदिर पर कम से कम 17 बार हमला किया, लूटपाट की और तोड़फोड़ की। वे चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, वे इसके अस्तित्व को मिटा नहीं पाए, क्योंकि हर बार जब इसे जमीन पर गिराया गया तो यह राख से फीनिक्स की तरह उठ खड़ा हुआ। स्कंद पुराण में कहा गया है कि मूल सोमनाथ मंदिर लगभग 7,99,25,105 वर्ष पहले बनाया गया था। स्कंद पुराण के अनुसार जब भी भगवान ब्रह्मा दुनिया का पुनर्निर्माण करेंगे, इस मंदिर का नाम बदल दिया जाएगा। इसलिए सोमनाथ मंदिर को एक नई दुनिया में प्राणनाथ मंदिर के नाम से जाना जाएगा, जो उस दुनिया की जगह लेगी जिसमें हम अभी रह रहे हैं। प्राचीन हिंदू ग्रंथों के अनुसार सोम अर्थात चंद्र ने दक्ष प्रजापति राजा की 27 कन्याओं से विवाह किया था, लेकिन उनमें से उन्हें रोहिणी से काफी ज्यादा लगाव था एवं वे उनसे ही अधिक प्रेम और लगाव रखते थे। एक दिन इसी भेदभाव को देख क्रोध में आकर दक्ष ने चंद्रदेव को श्राप दे दिया कि अब से हर दिन तुम्हारा तेज क्षीण होता रहेगा। फलस्वरूप हर दूसरे दिन चंद्र का तेज घटने लगा। शाप से विचलित और दुखी सोम ने भगवान शिव की आराधना शुरू कर दी। अंततः शिव प्रसन्न हुए और सोम यानी चंद्रदेव के श्राप का निवारण किया। सोम के कष्ट को दूर करने वाले प्रभु शिव का स्थापना यहां करवाकर उनका नामकरण हुआ सोमनाथ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका मेरे चैनल रवि वर्ल्ड ट्यूब में स्वागत करता हूं। आज हम सोमनाथ से जुड़े संपूर्ण इतिहास एवं संपूर्ण रहस्यों को जानेंगे। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आएगी, तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन समय से ही ये स्थान अपनी दिव्यता एवं चमत्कारों के कारण जाना जाता है। भगवान महादेव का ये अत्यंत सिद्ध स्थान है। यदि किसी व्यक्ति के कुंडली में चंद्र निचले स्थान पर है या चंद्र के कारण कोई दोष बना हुआ है, तो इनके दर्शन और पूजा मात्र से ही उसे इस पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। ऐसी मान्यता है कि सोमनाथ महादेव के दर्शन से ही साधक के जीवन के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। भागवत पुराण के अनुसार इस स्थान से जुड़ी एक मान्यता सामने आती है कि श्री कृष्ण एक बार पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी वहां एक बहेलिया शिकार के लिए पहुंचा। दूर से उसे लगा कि पेड़ के नीचे कोई हिरण है। उसने तीर छोड़ा जो श्री कृष्ण को जाकर लग गया। बहेलिया जब करीब पहुंचा तो कृष्ण को देखकर दंग रह गया। वह कृष्ण के सामने रोने लगा। उसने कहा कि मुझसे अनजाने में भूल हो गई। मुझे लगा कि यहां कोई हिरण बैठा है, इसलिए मैंने तीर चला दिया। वो तीर जहरीला था। श्री कृष्ण बुरी तरह जख्मी हो गए। कृष्ण को लग गया कि अब उनका धरती से विदा लेने का समय आ गया है। उन्होंने बहेलिये से बड़े प्रेम से कहा कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। यह तो होना ही था। मेरे जाने का समय आ गया है। तुम महज एक जरिया बनकर आए हो। कहते हैं कि श्री कृष्ण को जहां तीर लगा था, वो जगह गुजरात में सोमनाथ के पास ही स्थित है, जिसे भालका तीर्थ के नाम से जाना जाता है। यहां एक हजारों साल पुराना पीपल का पेड़ भी स्थित है, जिसके नीचे ही लेटे हुए भगवान श्री कृष्ण को तीर लगा था। पेड़ के नीचे ही यहां एक मंदिर भी बना हुआ है, जो भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है, जहां हर दिन देश विदेश से लोग इस स्थान में दर्शन के लिए आते हैं। इस कारण भी इस स्थान का महत्व और बढ़ जाता है। सोमनाथ मंदिर अत्यंत प्राचीन व ऐतिहासिक शिव मंदिर है। यह भारतीय इतिहास तथा हिंदुओं के चुनिंदा और महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है। इसे आज भी भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में माना जाता है। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल बंदरगाह में स्थित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में स्पष्ट है। यह मंदिर हिंदू धर्म के उत्थान पतन के इतिहास का प्रतीक रहा है। अत्यंत वैभवशाली होने के कारण इतिहास में कई बार यह मंदिर तोड़ा तथा पुनर्निर्मित किया गया। वर्तमान भवन के पुनर्निर्माण का आरंभ भारत की स्वतंत्रता के पश्चात लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करवाया और 1 दिसंबर 1955 को भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया।
सोमनाथ मंदिर विश्व प्रसिद्ध धार्मिक व पर्यटन स्थल है। मंदिर प्रांगण में रात 7:30 से 8:30 बजे तक 1 घंटे का साउंड एंड लाइट शो चलता है, जिसमें सोमनाथ मंदिर के इतिहास का बड़ा ही सुंदर सचित्र वर्णन किया जाता है। सर्वप्रथम यह मंदिर ईसा के पूर्व अस्तित्व में था, जिस जगह पर द्वितीय बार मंदिर का पुनर्निर्माण 7वीं सदी में वल्लभी के मैत्रक राजाओं ने किया। 8वीं सदी में सिंध के अरबी गवर्नर जुनायद ने इसे नष्ट करने के लिए अपनी सेना भेजी। गुर्जर प्रतिहार राजा नागभट्ट ने 815 ईस्वी में इसका तीसरी बार पुनर्निर्माण किया। इस मंदिर की महिमा और कीर्ति दूर दूर तक फैली थी। अरब यात्री अल-बरूनी ने अपने यात्रा वृतांत में इसका विवरण लिखा, जिससे प्रभावित हो महमूद गजनवी ने सन 1025 में कुछ 5000 साथियों के साथ सोमनाथ मंदिर पर हमला किया, उसकी संपत्ति लूटी और उसे नष्ट कर दिया। 50,000 लोग मंदिर के अंदर हाथ जोड़कर पूजा अर्चना कर रहे थे। प्रायः सभी कत्ल कर दिए गए। इसके बाद गुजरात के राजा भीम और मालवा के राजा भोज ने इसका पुनर्निर्माण कराया। सन 1297 में जब दिल्ली सल्तनत ने गुजरात पर कब्जा किया तो इसे 5वीं बार गिराया गया। मुगल बादशाह औरंगजेब ने इसे पुनः 1706 ईस्वी में गिरा दिया। इस समय जो मंदिर खड़ा है उसे भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनवाया और पहली बार दिसंबर 1955 ईस्वी को भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया। ये मंदिर 1948 में प्रभास तीर्थ या प्रभास पाटन के नाम से जाना जाता था। इसी नाम से इसकी तहसील और नगर पालिका भी थी। यह जूनागढ़ रियासत का मुख्य नगर था, लेकिन 1948 के बाद इसकी तहसील, नगर पालिका और तहसील कचहरी का वेरावल में विलय हो गया। मंदिर का बार बार खंडन और जीर्णोद्धार होता रहा, पर शिवलिंग यथावत रहा। लेकिन सन 1026 में महमूद गजनी ने जो शिवलिंग खंडित किया वह यही आदि शिवलिंग था। इसके बाद प्रतिष्ठित किए गए शिवलिंग को 1306 में अलाउद्दीन की सेना ने खंडित किया। इसके बाद कई बार मंदिर और शिवलिंग को खंडित किया गया। बताया जाता है आगरा के किले में रखे देवद्वार सोमनाथ मंदिर के हैं, जो महमूद गजनी सन 1026 में लूटपाट के दौरान इन द्वारों को अपने साथ ले गया था। सोमनाथ मंदिर के मूल मंदिर स्थल पर मंदिर ट्रस्ट द्वारा निर्मित नवीन मंदिर स्थापित है। राजा कुमार पाल द्वारा इसी स्थान पर अंतिम मंदिर बनवाया गया था। सौराष्ट्र के मुख्यमंत्री उच्चंगराय नवल शंकर ढेबर ने 19 अप्रैल 1940 को यहां उत्खनन कराया था। इसके बाद भारत सरकार के पुरातत्व विभाग ने उत्खनन द्वारा प्राप्त ब्रह्मशिला पर शिव का ज्योतिर्लिंग स्थापित किया है। सौराष्ट्र के पूर्व राजा दिग्विजय सिंह ने 8 मई 1950 को मंदिर की आधारशिला रखी तथा 11 मई 1951 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मंदिर में ज्योतिर्लिंग स्थापित किया। नवीन सोमनाथ मंदिर 1962 में पूर्ण निर्मित हो गया। 1970 में जामनगर की राजमाता ने अपने पति की स्मृति में उनके नाम से दिग्विजय द्वार बनवाया। इस द्वार के पास राजमार्ग है और पूर्व गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। सोमनाथ मंदिर निर्माण में पटेल का बड़ा योगदान रहा। मंदिर के दक्षिण में समुद्र के किनारे एक स्तंभ है। उसके ऊपर एक तीर रखकर संकेत किया गया है कि सोमनाथ मंदिर और दक्षिण ध्रुव के बीच में पृथ्वी का कोई भूभाग नहीं है। इस स्तंभ को बाण स्तंभ कहते हैं। मंदिर के पृष्ठभाग में स्थित प्राचीन मंदिर के विषय में मान्यता है कि यह पार्वती जी का मंदिर है। जवाहरलाल नेहरू ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के प्रस्ताव का हिंदू पुनरुत्थानवाद कहकर विरोध भी किया था। उस समय नेहरू से हुई बहस को कन्हैयालाल मुंशी ने अपनी पुस्तक पिलग्रिमेज टू फ्रीडम में दर्ज किया है। वे लिखते हैं, कैबिनेट की बैठक के अंत में जवाहरलाल ने मुझे बुलाकर कहा, मुझे सोमनाथ के पुनरुद्धार के लिए किया जा रहा आपका प्रयास पसंद नहीं आ रहा। यह हिंदू पुनरुत्थानवाद है। मैंने जवाब दिया कि मैं घर जाकर जो कुछ भी घटित हुआ है उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। दिसंबर 1922 में मैं उस भग्न मंदिर की तीर्थ यात्रा पर निकला।
वहां पहुंचकर मैंने मंदिर में भयंकर दुर्वस्था देखी, अपवित्र, जला हुआ और ध्वस्त, पर फिर भी वह दृढ़ खड़ा था, मानो हमारे साथ की गई कृतज्ञता और अपमान को न भूलने का संदेश दे रहा हो। उस दिन सुबह जब मैंने पवित्र सभा मंडप की ओर कदम बढ़ाए तो मंदिर के खम्रभों के भग्नावशेषों और बिखरे पत्थरों को देखकर मेरे अंदर अपमान की कैसी अग्निशिखा प्रज्वलित हो उठी थी, मैं बता नहीं सकता। कन्हैयालाल मुंशी आगे लिखते हैं, नवंबर 1947 के मध्य में सरदार प्रभास पाटन के दौरे पर थे, जहां उन्होंने मंदिर का दर्शन किया। एक सार्वजनिक सभा में सरदार ने घोषणा की, नए साल के इस शुभ अवसर पर हमने फैसला किया है कि सोमनाथ का पुनर्निर्माण करना चाहिए। सौराष्ट्र के लोगों को अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देना होगा। यह एक पवित्र कार्य है जिसमें सभी को भाग लेना चाहिए। कुछ लोगों ने प्राचीन मंदिर के भग्नावशेषों को प्राचीन स्मारक के रूप में संजोकर रखने का सुझाव दिया, जिन्हें मृत पत्थर जीवंत स्वरूप की तुलना में अधिक प्राणवान लगते थे। लेकिन मेरा स्पष्ट मानना था कि सोमनाथ का मंदिर कोई प्राचीन स्मारक नहीं, बल्कि प्रत्येक भारतीय के हृदय में स्थित पूजा स्थल था, जिसका पुनर्निर्माण करने के लिए अखिल राष्ट्र प्रतिबद्ध था। इस सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा महाभारत, श्रीमद् भागवत तथा स्कंद पुराण आदि में विस्तार से बताई गई है। चंद्रमा का एक नाम सोम भी है। उन्होंने भगवान शिव को ही अपना नाथ स्वामी मानकर यहां तपस्या की थी। अतः इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ कहा जाता है। इसके दर्शन, पूजन, आराधना से भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पाप और दुष्कृत्य विनष्ट हो जाते हैं। वे भगवान शिव और माता पार्वती की अक्षय कृपा का पात्र बन जाते हैं। मोक्ष का मार्ग उनके लिए सहज ही सुलभ हो जाता है। उनके लौकिक पारलौकिक सारे कृत्य स्वयमेव सफल हो जाते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम में अरब सागर के तट पर स्थित आदि ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ महादेव मंदिर की छटा ही निराली है। यह तीर्थ स्थान देश के प्राचीनतम तीर्थ स्थानों में से एक है और इसका उल्लेख स्कंद पुराणम, श्रीमद् भागवत गीता, शिव पुराणम आदि प्राचीन ग्रंथों में भी है। वहीं ऋग्वेद में भी सोमेश्वर महादेव की महिमा का उल्लेख है। यह लिंग शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। ऐतिहासिक सूत्रों के अनुसार आक्रमणकारियों ने इस मंदिर पर 6 बार आक्रमण किया। इसके बाद भी इस मंदिर का वर्तमान अस्तित्व इसके पुनर्निर्माण के प्रयास और सांप्रदायिक सद्भावना का ही परिचायक है। 7वीं बार यह मंदिर कैलाश महामेरु प्रसाद शैली में बनाया गया है। यह मंदिर गर्भगृह, सभा मंडप और नृत्य मंडप 3 प्रमुख भागों में विभाजित है। इस मंदिर का शिखर 150 फुट ऊंचा है। इसके शिखर पर स्थित कलश का भार 10 टन है और इसकी ध्वजा 27 फुट ऊंची है। इसके अबाधित समुद्री मार्ग त्रपटांभ के विषय में ऐसा माना जाता है कि यह समुद्री मार्ग परोक्ष रूप से दक्षिणी ध्रुव में समाप्त होता है। यह हमारे प्राचीन ज्ञान व सूझबूझ का अद्भुत साक्ष्य माना जाता है। वहीं अगर विस्तार से बात करें इस स्थान की धार्मिक महत्व की, तो पौराणिक अनुश्रुतियों के अनुसार सोम नाम चंद्र का है, जो दक्ष के दामाद थे। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थीं। उन सभी का विवाह चंद्रदेव के साथ हुआ था, किंतु चंद्रमा का समस्त अनुराग व प्रेम उनमें से केवल रोहिणी के प्रति ही रहता था। उनके इस कृत्य से दक्ष प्रजापति की अन्य कन्याएं बहुत अप्रसन्न रहती थीं। उन्होंने अपनी यह व्यथा कथा अपने पिता को सुनाई। दक्ष प्रजापति ने इसके लिए चंद्रदेव को अनेक प्रकार से समझाया, किंतु रोहिणी के वशीभूत उनके हृदय पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंततः दक्ष ने क्रुद्ध होकर उन्हें क्षयग्रस्त हो जाने का शाप दे दिया। इस शाप के कारण चंद्रदेव तत्काल क्षयग्रस्त हो गए। उनके क्षयग्रस्त होते ही पृथ्वी पर सुधा शीतलता वर्षण का उनका सारा कार्य रुक गया। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। चंद्रमा भी बहुत दुखी और चिंतित थे। उनकी प्रार्थना सुनकर इंद्रादि देवता तथा वशिष्ठ आदि ऋषिगण उनके उद्धार के लिए पितामह ब्रह्मा जी के पास गए। सारी बातों को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रमा, अपने शाप विमोचन के लिए अन्य देवों के साथ पवित्र प्रभास क्षेत्र में जाकर मृत्युंजय भगवान शिव की आराधना करें।
उनकी कृपा से अवश्य ही इनका शाप नष्ट हो जाएगा और ये रोगमुक्त हो जाएंगे। उनके कथन अनुसार चंद्रदेव ने मृत्युंजय भगवान की आराधना का सारा कार्य पूरा किया। उन्होंने घोर तपस्या करते हुए 10 करोड़ मृत्युंजय मंत्र का जप किया। इससे प्रसन्न होकर मृत्युंजय भगवान शिव ने उन्हें अमृतत्व का वर प्रदान किया। उन्होंने कहा, चंद्रदेव, तुम शोक न करो, मेरे वर से तुम्हारा शाप मोचन तो होगा ही, साथ ही साथ प्रजापति दक्ष के वचनों की रक्षा भी हो जाएगी। कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी एक एक कला क्षीण होगी, किंतु पुनः शुक्ल पक्ष में उसी क्रम से तुम्हारी एक एक कला बढ़ती जाया करेगी। इस प्रकार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम्हें पूर्ण चंद्रत्व प्राप्त होता रहेगा। चंद्रमा को मिलने वाले इस वरदान से सारे लोकों के प्राणी प्रसन्न हो उठे। सुधाकर चंद्रदेव पुनः 10 दिशाओं में सुधा वर्षण का कार्य पूर्ववत करने लगे। शाप मुक्त होकर चंद्रदेव ने अन्य देवताओं के साथ मिलकर मृत्युंजय भगवान से प्रार्थना की कि आप माता पार्वती जी के साथ सदा के लिए प्राणों के उद्धारार्थ यहां निवास करें। भगवान शिव उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार करके ज्योतिर्लिंग के रूप में माता पार्वती जी के साथ तभी से यहां रहने लगे। सोमनाथ कुंड की भी बड़ी महिमा है। कहते हैं कि सोमनाथ कुंड में भगवान शिव और ब्रह्मा का साक्षात निवास है, इसलिए जो भी उस कुंड में स्नान करता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं, उसे हर तरह के रोगों से निजात मिल जाता है। शिव पुराण के अनुसार असाध्य से असाध्य रोग भी इस कुंड में स्नान करने के बाद खत्म हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति क्षय रोग से ग्रसित है और वह लगातार 6 माह तक इस कुंड में स्नान कर ले तो उसका क्षय रोग भी खत्म हो जाता है। पंचामृत से सोमनाथ की पूजा और दर्शन से चमत्कार। धरती का सबसे पहला ज्योतिर्लिंग सौराष्ट्र में काठियावाड़ नाम की जगह पर स्थित है। इस मंदिर में जो सोमनाथ देव हैं उनकी पूजा पंचामृत से की जाती है। कहा जाता है कि जब चंद्रमा को शिव ने शाप मुक्त किया तो उन्होंने जिस विधि से साकार शिव की पूजा की थी उसी विधि से आज भी सोमनाथ की पूजा होती है। अगर किसी वजह से आप सोमनाथ के दर्शन नहीं कर पाते हैं तो सोमनाथ की उत्पत्ति की कथा सुनकर भी आप वही पौराणिक लाभ उठा सकते हैं। इस तीर्थ पर और भी तमाम मुरादें हैं जिन्हें पूरा किया जा सकता है, क्योंकि ये तीर्थ 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे महत्वपूर्ण है। लोगों का मानना है कि यहां जाने वाले जातक अगर 2 सोमवार भी शिव की पूजा को देख लेते हैं तो उनके सारे मनोरथ पूरे हो जाते हैं। अगर सावन की पूर्णिमा में कोई मनोरथ लेकर यहां आते हैं तो बाबा सोमनाथ उसे अवश्य पूर्ण करते हैं। अगर आप शिवरात्रि की रात यहां महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार भी जाप कर देते हैं तो सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। वो सब चीजें हासिल हो सकती है जिसके लिए आप परेशान हैं। सबसे पहले ज्योतिर्लिंग की महिमा का वर्णन शिव पुराण में महर्षि सूरत ने बताई है कि जो जातक इस कथा को ध्यान से सुनते हैं या फिर सुनाते हैं उन पर चंद्रमा और शिव दोनों की कृपा होती है। चंद्रमा शीतलता के वाहक हैं। उनके खुश होने से इंसान मानसिक तनाव से दूर होता है और शिव इस जगत के सार हैं। उनके प्रसन्न होने से और दर्शन करने से जीवन में कोई कष्ट नहीं होता है। भारतीय मंदिर अपनी भव्य वास्तुकला और महान धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व के कारण हमेशा से ही उन यात्रियों को आकर्षित करते रहे हैं जो वास्तविक भारत की खोज की यात्रा पर निकलते हैं। ये पूजा स्थल भारत के सबसे बेहतरीन आकर्षण बन गए हैं, जो इतिहास के शौकीनों, वास्तुकला के शौकीनों, तीर्थ यात्रियों और आध्यात्मिक रूप से इच्छुक यात्रियों को समान रूप से आकर्षित करते हैं। गुजरात का सोमनाथ मंदिर 12 आदि ज्योतिर्लिंगों में से पहला और हिंदुओं के लिए एक लोकप्रिय तीर्थ स्थल है, जो भारत में सबसे अधिक देखे जाने वाले मंदिरों में से एक है। भारतीय पौराणिक कथाओं के अनुसार इस प्राचीन मंदिर का निर्माण सर्वप्रथम सोमराज यानी चंद्रदेव ने सोने से, फिर रावण ने चांदी से, भगवान कृष्ण ने चंदन की लकड़ी से तथा बहुत बाद में गुजरात के शासकों में से एक भीमदेव ने पत्थर से कराया था। प्राचीन ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि प्रथम सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की प्राण प्रतिष्ठा वैवस्वत मनवंतर ने त्रेता युग के दौरान श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को की गई थी। त्रिवेणी संगम पर स्थित
वह स्थान जहां 3 पवित्र नदियां कपिला, हिरण और सरस्वती मिलती हैं। इस सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर के बारे जितना बताया जाए उतना कम है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर और चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।